Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to channel Wins Food Diary, a program that wants you to know your food right. Viewers, आज का टॉपिक एक ऐसी फूड आइटम पर है जो माजी में इंसानी ताकत और शिफा के जरिए के तौर पर जाना जाता था। ग्रीक्स का मानना था कि सिपाही की फौलादी ताकत इसी खुराक से मिलती है। चाइनीज कल्चर के हिसाब से ये एक सेहतमंद खाना माना जाता था और आजकल जापान में इससे बनाई गई दवाइयों को कैंसर के इलाज के तौर पर मंजूरी दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशरूम्स की। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई गैर मुल्की तख्लीक नहीं है। ये एक आम सा फंगस है जो कोई भी नम ज़मीन पर आसानी से ग्रो हो सकता है, लेकिन कुदरत ने इसे खूब नवाजा है। इसमें इतनी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है ताकि हम इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। यूँ तो मशरूम्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद है, लेकिन देयर आर 4 to 5 वैरायटीज़ अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। इसमें सबसे पॉपुलर है बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की, क्रेमिनी और शिटाके, जो बहुत सारे मेडिकल प्रेपरेशंस में भी यूज़ किया जाता है। मशरूम्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फाइबर मौजूद है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स बी, सी और डी शामिल है और मिनरल्स जैसे आयरन, पोटेशियम और जिंक भी मौजूद है। कुदरती तौर पर पाई जाने वाली मशरूम्स अलग अलग खूबियाँ रखती है और उनकी अलग अलग फ़वाइद है, लेकिन हम आम तौर पर मशरूम से कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। इसका सबसे पहला और अहम फ़ायदा ये है कि मशरूम्स में पाई गई एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर के खिलाफ काम करती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, ईटिंग मशरूम्स रेगुलरली कैन लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर। ये रिसर्च के रिजल्ट 17 स्टडीज़ और 19,000 पेशेंट्स को रिव्यू करने के बाद हासिल की गई थी। ये मेटा एनालिसिस ने बताया कि रोज़ाना 1/4 कप या 45 ग्राम्स मशरूम खाने से कैंसर के रिस्क में लगभग 45% रिडक्शन पाया जा सकता है। मशरूम्स आर रिच इन सिलेनियम। सिलेनियम एक ऐसा मिनरल है जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सिलेनियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्शुअल हेल्थ, थायराइड फंक्शनिंग, डीएनए प्रोडक्शन, इम्यूनिटी बूस्टिंग और इन्फेक्शंस और फॉरेन बॉडीज़ के नुकसान से बचने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। मशरूम्स बीटा ग्लूकैन का एक मुफीद सोर्स होता है। बीटा ग्लूकैन्स एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। बीटा ग्लूकैन्स को तो डायबिटीज़, दिल की बीमारियां और कुछ कैंसर्स को रोकने का इलाज करने के लिए एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पर भी स्टडी किया गया है। मशरूम्स में बी विटामिन्स मौजूद है, जैसे कि राइबोफ्लेविन, नाइसिन और पैंथोथेनिक एसिड। ये विटामिन्स आपके दिल, खून में मौजूद आरबीसीज और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत काम आते हैं। मशरूम्स में पोटेशियम भी पाया जाता है जो आपके हार्ट, नर्व्स और मसल्स के लिए उम्दा है। मज़े की बात यह है कि जैसे हम अफराद सूरज की शुआएं से विटामिन डी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक उसी तरह मशरूम में एक प्लांट स्टेरॉल मौजूद है जिसे अर्गोस्टेरॉल कहा जाता है, और ये भी सनलाइट में मशरूम्स के अंदर विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने मशरूम्स को अपने खुराक में शामिल किया है, देन वी हैव इंक्लूडेड अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ विटामिन डी। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, बोन डिसऑर्डर्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स और कई तरह के कैंसर्स भी। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ ने यह भी बताया है कि मशरूम खाने से ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शंस में भी सुधार आता है। खास तौर पर मशरूम्स में मौजूद विटामिन B6 और अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन ब्रेन फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। इसमें एक और कंपाउंड पाया जाता है विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड, नींद, भूख और तनाव को रेगुलेट करता है। कहा जाता है कि मशरूम्स में एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और इसीलिए इसको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए स्टडी किया जा रहा है। ब्रेन के फंक्शंस के साथ साथ मशरूम्स को आंखों के मसाइल के लिए भी रेकमेंड किया जाता है। इसमें मौजूद थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज मैक्यूलर डिजेनरेशन के खतरे को कम करने में मुफीद समझा जाता है और आंखों की रोशनी को तेज और बचाए रखने में भी अहम समझा जाता है। मशरूम्स प्रोटीन के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु फॉलो अ वेजिटेरियन डाइट या वो किसी रीज़न के लिए गोश्त नहीं खाते। मशरूम्स में
अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट इट हैज़ अ कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल सिमिलर टू मीट एंड इट इज़ ग्लूटेन फ्री। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो मशरूम्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये कैलोरी डेंस नहीं लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस ज़रूर है। उसमें पेक्टिन भी ज़्यादा होता है जो हाजमे को धीमा करता है और आपको लंबे अरसे तक भरा महसूस करवाता है। मशरूम्स कॉपर का भी एक अच्छा सोर्स है जो आपके फैट को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। यही कॉपर आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है जो आपकी स्किन को सेहतमंद, चमकदार और रिंकल फ्री रखने में मदद करता है। मशरूम्स बहुत ही वर्सेटाइल है और आप इसे आसानी से सैंडविचेस, सूप, सैलेड्स और पिज्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ड्राइड फॉर्म में भी खा सकते हैं। जहां मशरूम्स बहुत ही सेहतमंद और मज़ेदार ग़िज़ा है, ये बात भी जानना ज़रूरी है कि कुछ मशरूम्स की वैरायटी जहरीले होती है और इसके खाने से मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसीलिए मशरूम की कोई भी वैरायटी को ट्राई करने से पहले एहतियात लाजमी है। ये भी अहम है कि कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी हो सकती है। मशरूम की एलर्जी सिम्टम्स में इचिंग, सांस की तकलीफ और भारी हद तक जिस्म में तकलीफ शामिल है। इसके अलावा कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको मशरूम से परहेज़ करना चाहिए। जिन लोगों को गाउट है उन्हें भी मशरूम्स को महदूद करना चाहिए क्योंकि इसमें हाई प्यूरिन कंटेंट शामिल होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे शो की आखिरी सेगमेंट में, जो है आपकी तकलीफ का कुदरती नुस्खा। क्या आप एब्डोमिनल फैट से परेशान है या बढ़ते हुए वज़न से? अगर ये बात है तो आपको ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। 1 गिलास गुनगुने पानी में आपने 2 टेबलस्पून चिया सीड्स डालना है, आधी टीस्पून दालचीनी पाउडर, आधा नींबू का रस, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हनी। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि चिया सीड्स अच्छी तरह से फूल जाए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको इसको दिन में 2 बार लेना है, 20 मिनट नाश्ते से पहले और 20 मिनट डिनर से पहले। इंशाल्लाह आपको 14 दिन में रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे और आप इसे रोज़ाना 3 महीने तक पी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपके लिए इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमें इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई फीडबैक देना चाहते हैं या अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता ज़रूर कीजिए। हमारी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।